मोहसिन नकवी और DGISPR की जो बातें हैं, एट द सेम टाइम एक पेज है हुकूमत और पीपल्स पार्टी आपस में लड़ रहे हैं लेकिन एक पेज पे हैं, या ये भी एक यूनिट है, तीसरा यूनिट है? मोहसिन नकवी साहब ने जो बात जिक्र की है, ये निज़ाम कोलैप्स कर चुका है। तो मोहसिन नकवी साहब खुद चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है। मोहसिन नकवी साहब किस निज़ाम के नतीजे के अंदर आए हैं? वो इस पार्लिमानी निज़ाम के नतीजे में ही आए हैं। वो सेनेटर हैं और सेनेटर के बाद वो वजीर बने हैं। मौलाना फजलुर रहमान इतने तत्ते कि आप तनख्वाह लेते हैं खुदा न खास्ता शहीद होने की, बस उन्होंने कह दी बात, वो कहना ये नहीं चाह रहे थे। वाई? रियासत समझती है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ज़ीरक सियासतदान हैं, वो अपने बयान पर गौर फिक्र करेंगे और वो गलती हो गई है तो उसको वापस रुजू कर लेंगे। इमरान खान कब तक जेल से बाहर आ जाएंगे, आपकी कोई प्रेडिक्शन? देखिए, इमरान खान का बाहर आने का एक ही फार्मूला है और वो है सुलह। उसके अलावा कोई फार्मूला ऐसा नहीं है जो इमरान खान साहब को बाहर ले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, सारे बड़े आपस में लड़ पड़े हैं। एक खास किस्म का मकतबा फ़िक्र है जो कहता है इंतज़ामी यूनिट इज़ द पार्ट एंड पार्सल एंड द नीड ऑफ द सिस्टम, और एक तबका फ़िक्र है वो कहता है भाई निज़ाम को चलने दो, ये फरसूदा निज़ाम, हाइब्रिड निज़ाम जैसा भी है ये चलेगा तो सबकी कामयाबी है। आज हमारे साथ मौजूद हैं अरसलान अब्बास साहब, उनसे बात करते हैं बड़े लड़ क्यों रहे हैं, किस चीज़ की कमी आ गई है। बहुत बहुत शुक्रिया अरसलान अब्बास साहब। हाउ डू यू थिंक, पंजाब हुकूमत भी लड़ रही है, मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो जरदारी और राना सनाउल्लाह भी बिलावल भुट्टो जरदारी को जवाब दे रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी नाला है हुकूमत से, इस्टेब्लिशमेंट भी नाला है हुकूमत से। किस चीज की कमी है कि ये आपस में लड़ पड़े? सबसे पहले तो ऐसा है कि सबसे बड़ी जो कमी है वो परफॉर्मेंस की है। ठीक है, तो आपको सब चीजें एक पेज हुआ लेकिन आप परफॉर्म नहीं कर सके। आज आपकी आवाम जो है वो महंगाई में पिस रही है, आपका कारोबारी तबका परेशान है। कोई ऐसा तबका नहीं है, आपका एजुकेशन ले लें, सेहत का निज़ाम ले लें, कोई ऐसा तबका नहीं है जहाँ पर मैं परफॉर्म किया हो और इंसान कह सके कि निज़ाम काम कर रहा है। आखिर अफसरदा निज़ाम या निज़ाम जो इतना ख़राब हो कितनी देर तक चलेगा? अच्छा, मोहसिन नकवी ने कहा था 2025 तरक्की का साल है, 2026 में आके उन्होंने कह दिया कि ये तो सिस्टम फ्लॉप हो चुका। वाई? देखिए, ये तो बात होती है नजर करम की या इंस्ट्रक्शंस की कि आप सिस्टम को कितनी देर तक आपने चलाया और नहीं चल पा रहा, तो उनका ख्याल है कि कोई नया एक्सपेरिमेंट जो है, जहाँ से मोहसिन नकवी बोलते हैं कोई नया एक्सपेरिमेंट अगर करें तो शायद वो हालात बदलते हैं, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। क्या पाकिस्तान किसी नए एक्सपेरिमेंट का मुतामिल हो सकता है? पाकिस्तान कभी भी तजर्बात का मुतामिल नहीं था, लेकिन पाकिस्तान में तजर्बे कर करके पाकिस्तान की जो मौजूदा हालत है, माशियत की, तालीमी निज़ाम की, सेहत की, लोकल गवर्नमेंट की, देखें इलेक्शन नहीं हो रहे, तो ये इस चीज़ का नतीजा है कि पाकिस्तान में हमेशा जब जिसने जो चाहा है वो तजर्बा कर लिया। अच्छा, मुझे ये फरमाएं कि मोहसिन नकवी और DGISPR की जो बातें हैं, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस और उनका खिताब, एक ही चीज़ का तसलसल है। क्या एक पेज है मोहसिन नकवी साहब और एस्टैब्लिशमेंट, एट द सेम टाइम एक पेज है हुकूमत और पीपल्स पार्टी आपस में लड़ रहे हैं लेकिन एक पेज पे हैं, या ये भी एक यूनिट है, तीसरा यूनिट है? देखिए, नुक्ता सबसे पहले तो ये है कि मोहसिन नकवी साहब ने जो बात जिक्र की है कि ये निज़ाम कोलैप्स कर चुका है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो मोहसिन नकवी साहब खुद चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, इंटीरियर के वजीर हैं, तो उसका मतलब है कि वो भी काम नहीं कर सके ना, कोलैप्स किया है। और मोहसिन नकवी साहब किस निज़ाम के नतीजे के अंदर आए हैं? वो इस पार्लिमानी निज़ाम के नतीजे में ही आए हैं। वो सेनेटर हैं और सेनेटर के बाद वो वजीर बने हैं। इस पार्लिमानी निज़ाम यहाँ एक अहम सवाल अरसलान साहब ये है कि एक वो शख्स जो डायरेक्ट वोट लेके नहीं आया, लाया गया, सिलेक्टेड है ना, इलेक्टेड नहीं है, तो वो इलेक्टेड लोगों को समझाएगा। इज इट डेमोक्रेसी? जो बात है, जो असूल की बात है कि मोहसिन नकवी साहब सेनेटर हैं और उसको मुस्लिम लीग नून के लोगों ने वोट दिए तो वो सेनेटर बने हैं। सेनेटर सिलेक्टेड तो नहीं होता, पार्लियामान का एक हाउस है जो है सेनेट बना है। लेकिन क्या वो उनसे ज्यादा मुकद्दस है जो इलेक्शन फाइट करके आए, जो लोगों के वोट से आए? देखिए, पाकिस्तान के इलेक्शन के ऊपर तो जब से पाकिस्तान का पहला इलेक्शन हुआ है, और सर इलेक्शन अलग बहस है, मैं अर्ज कर रहा हूं मुकद्दस ज्यादा कौन है, जो वोट लेके आया, या वो लोग ज्यादा मुकद्दस हैं जिनको कहा गया कि भी इनको वोट डालें? पाकिस्तान में मुकद्दस सिर्फ वही है जिसके सर पे जो है ना वो रहमत का और करम का हाथ है जी।
उसके अलावा उसको मुकद्दस गिना जाता है, उसको इक़्तिदार समझा जाता है जिसके पास अथॉरिटी है, और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का जिसके ऊपर हाथ होगा उसको ज्यादा बेहतर समझा जाता है। उसके बाद उसके अलावा जो चीजें हैं वो रिलेवेंट हो जाती हैं। ठीक है, राना सनाउल्लाह मोहसिन नकवी को जवाब देते हैं कि आपने 30 साल का सफर 3.5 साल में तय कर लिया, तो ये बड़ा सख्त जवाब नहीं है? क्या इस सवाल की ताब ला पाएगी पाकिस्तान मुस्लिम लीग? देखिए, मुस्लिम लीग नून हो या पीपल्स पार्टी हो, उनका पहला जवाब मोहसिन नकवी साहब को ये बनता था, अगर हम असूल की बात करें, कि एक बात मोहसिन नकवी साहब ने बहुत ठीक की, वो बात ये की कि निज़ाम कोलैप्स कर चुका है, इस पर किसी को भी इख्तलाफ राय नहीं है। हाँ। आप हैं, मैं हैं, मोहसिन नकवी साहब कौन है या कौन नहीं है, राना सनाउल्लाह साहब कौन है कौन नहीं, ये दूसरा सवाल है। लेकिन आज का निज़ाम, आज के नौजवान कुछ दे पाया, सवाल है नहीं। आज का नौजवान भी आपको उम्मीद नजर आती है इस निज़ाम से, जवाब है नहीं। कोई कारोबारी तबका खुश है, जवाब है नहीं। पंजाब में ऐसा निज़ाम जहाँ पर कारोबारी तबका पहले बड़ा परेशान था, आपने एक ऐसा महकमा बना दिया जिसने गरीब की रीढ़ी भी छीन ली। तो जवाब है कि निज़ाम तो वाकईतन काम नहीं कर रहा। और जब आप देखें, आप पीरा फोर्स की बात कर रहे हैं? जी, मैं बिल्कुल इस फोर्स की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा जो भी जितने इदारे हैं, इंसान एक छोटी सी दुकान खोल हो तो 18 इदारों से चेक करते हैं, और 18 इदारों का जो काम है वो ये नहीं होता कि कारोबार की प्रमोशन हो, ये काम होता है कि कैसे दिहाड़ी लगाई जाए और कैसे जो है इस सिस्टम को खराब किया जा सके मजीद। ठीक है, ठीक है। तो आपके ख्याल में क्या सिस्टम होना चाहिए? अभी नए इंतजामी यूनिट की बात हो रही है, देखिए, और ये कहा जा रहा है जब 7 करोड़ आबादी थी तब भी हमारे 4 यूनिट्स थे, अब 25 करोड़ आबादी है तब भी 4 यूनिट्स हैं। अब सब बात ये है कि सूबे चाहे 4 बन जाए चाहे 20 बन जाए, निज़ाम तो वही रहेगा। अगर आप बात करते हैं सेंट्रल पंजाब को, अगर आप छोड़ दें, यहाँ से चले, मान लेते हैं कि एक नई लीडरशिप निकलने के चांसेस होंगे, लेकिन जब आप साउथ पंजाब की बात करते हैं, जब आप इंटीरियर सिंध की बात करते हैं, सिंध की बात करते हैं, कराची की बात करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर अगर नए सूबे बनेंगे तो कोई ऐसा स्ट्रक्चर ही नहीं है नई लीडरशिप आने का। तो वहाँ पर वही जो ख़ानदान हैं, जो बरादरियों जिनकी हैं और जिनकी ग्रिप है जागीरदाना निज़ाम पर, सरमायादाराना निज़ाम पर, तो वही हुकूमत के अंदर आएंगे। सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान में 70-80 साल आप ये कह रहे हैं कि नए इंतजामी यूनिट्स बनाना, नए सूबे बनाना इज नॉट द वे टू गो ऑन? जी, मैं बिल्कुल इस बारे में क्लियर हूँ कि अगर आपने बनाना ही है तो आप मौसर लोकल बॉडीज का सिस्टम बनाएं, बल्दियाती निज़ाम बनाएं। हाँ। और हमारा जो हेल्थ है और एजुकेशन, अच्छा, बल्दियाती निज़ाम से मसला क्या है? इस सिस्टम को क्यों नहीं एक्टिव हो रहा बल्दियाती निज़ाम को? इसलिए खर्चा है कि बल्दियाती निज़ाम जो है उसका जो काउंसलर भी होगा वो अवाम को जवाबदेह होगा। वो अपनी गली मोहल्ले के एक एक बेवा को जानता होगा, वहाँ के यतीम के बच्चे को जानता होगा, वहाँ के पढ़े लिखे बच्चे को जानता होगा, वहाँ के मंशात फरोश को जानता होगा। तो जब ऐसे सारे नकाइस होंगे, अगर आप अच्छा बल्दियाती निज़ाम बनाएं तो वो बंदा ने जो, क्योंकि वहीं रहना है, उसी मोहल्ले में रहना है, हाँ। तो लोग उसकी पूछ कुछ कर सकते हैं। तो हुक्मरान तबका हमेशा ऐसे सिस्टम से खाइफ रहते हैं जहाँ नई लीडरशिप आ सके और जहाँ उनका मुतबादिल आ सके और कोई ऐसी चीज आ सके। क्योंकि देखिए ना जी, आप अपने काउंसलर के पास जब मसाइल लेके जाएंगे, वो काउंसलर आगे लेके जाएगा तो वो मसाइल सुनना नहीं चाहते। हाँ। वो एक ही चीज सुनना चाहते हैं और ये कहते हैं कि क्या बात है जी, वाह 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 के अलावा अगर कोई चीज उनको सुनना पसंद ही नहीं है तो कैसे बल्दियाती निज़ाम आज के हुक्मरान बनने देंगे? अच्छा, आप कह रहे हैं सिस्टम, अच्छा सिस्टम सारा कुछ कर रहा, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान इतने तत्ते कि आप तनख्वाह लेते हैं खुदा न खास्ता शहीद होने की, तो लेकिन सिस्टम ने मौलाना फजलुर रहमान को स्कोल्ड नहीं किया, फिर भी बड़ा नरमी से हाथ फेरा है कि वो, मेरा ख्याल है बस उन्होंने कह दी बात, वो कहना ये नहीं चाह रहे थे। वाई इतना लाडला क्यों है मौलाना फजलुर रहमान? जो शहीद है ना, उसका तो जो रुतबा है वो आप और मैं जानते हैं, अल्लाह के नज़दीक बहुत अहम है। अब मौलाना फजलुर रहमान के बयान के ऊपर निज़ाम के अंदर इसलिए कि जो हमारे हालात हैं इस टाइम के पी के, और उधर हमारी फोर्सेस फंसी पड़ी हैं और आप ये कह लें कि एक बड़ा नेक टू नेक फाइट चल रही है। ठीक है। और ऐसे निज़ाम के अंदर आपको ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो सालिस कर सकें, जो चीज़ों को बाउंड कर सकें, जो आपकी इकाइयों को जोड़ कर रख सकें, जो आपके कबाइल को जोड़ कर रख सकें। तो मेरा ख्याल है रियासत समझती है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ज़ीरक सियासतदान हैं, वो अपने बयान पर गौर व फिक्र करेंगे और कोई गलती हो गई है तो उसको वापस रुजू कर लेंगे। और लेकिन क्योंकि मजीद अफरा तफरी की गुंजाइश नहीं चाह रही रियासत, मौलाना फजलुर रहमान के साथ बना के रखना चाह रही है मौलाना फजलुर रहमान और बाकी भी मजहबी लोगों के साथ, लेकिन आइन और कानून के तहत। अच्छा, ये भी कहा गया कि कश्मीर हमारा लाडला बच्चा है,
जो रावलाकोट में हो रहा पिछले चंद दिनों से, क्या वो लाडले बच्चे जैसा सलूक है? देखिए, एक बात तो बड़ी सिंपल सी है कि रावलाकोट में कश्मीर में पिछले 6 महीने से पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है। जब आखिरी दफ़ा मुज़ाकरात पर बैठे तो आखिर इनको आइडेंटिफाई करना चाहिए कि कौन से अनासर हैं जो हमारे कश्मीरी अवाम के साथ, लोगों के साथ जो हैं वो मुज़ाकरात नहीं होने दे रहे या मुज़ाकरात में यकीन नहीं रखते। ठीक है, तो मुज़ाकरात ही हल है। कश्मीर के लोग पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान का बहुत प्यार है लोगों का, कश्मीर के लोगों का भी पाकिस्तान से बहुत प्यार है। तो कभी भी ऐसी अफरा तफरी किसी के हक में नहीं होती। ऐसा एहतजाज जहाँ पर तोड़ फोड़ की सियासत हो, ऐसा एहतजाज जहाँ पर इंतहा पसंदी हो, वो रियासत के लिए हमेशा नुकसानदेह होता है, और जो एहतजाज कर रहे होते हैं उनका जो कॉज होता है उसके लिए भी नुकसानदेह होता है। ठीक है, ठीक है। आप ये समझते हैं कि अवामी एक्शन कमेटी सिर्फ कश्मीर कॉज के लिए या उनके मुतालिबात के लिए काम कर रही है, कहीं से फंडेड नहीं है? देखिए, ये सवाल क्योंकि हमारे पास खबर न हो, अब मेरा सिर्फ एक नुक्ता है कि ऐसा मुतालबा जो कश्मीर की मेजॉरिटी अवाम का अगर है तो ऐसा कोई भी मसला नहीं है जो बैठ के हल ना हो सके। इसको बैठ के हल करना चाहिए और बैठ के, लेकिन जब विफाक के इंटरेस्ट के खिलाफ वो मुतालबा होगा तो विफाक नहीं। देखिए, उसमें ना दो मुख्तलिफ चीजें हैं। वफाक के अंदर पीपल्स पार्टी अलाय गवर्नमेंट है और कश्मीर में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है। तो ये फैसला तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वहां करना था। 6 महीने बाद होते हैं। और जब असल में ज्यादा आपसे मसला ये हुआ कि जब इनके आखिरी दफा मुज़ाकरात इनके साथ हुए इस कमेटी के साथ, तो फौरी तौर पर यह तजवीज़ ज़ेर गौर थी कि फौरी इलेक्शन करा। बड़े लोगों ने कहा, लेकिन पीपल्स पार्टी को ये शौक था कि जी हमने 6 महीने हुकूमत करनी है, और 6 महीने हुकूमत के अंदर फिर जो आपके लकूना रह गए उन लकूनों को उन्होंने हिट किया और आज वो एक वायलेंट हो गया और बड़ा खतरा बना हुआ है। ठीक है, लास्ट बट नॉट लीस्ट, इमरान खान जेल से कब तक बाहर आ जाएगा? और ये भी शुनीद है कि उनके साथ कोई डील चल रही है। उनके बेटे की शादी जनवरी 2027 में है और इमरान खान सितंबर अक्टूबर 2026 में जेल से बाहर आ जाएंगे। आपकी कोई प्रेडिक्शन? देखिए, इमरान खान का बाहर आने का एक ही फार्मूला है और वो है सुलह। उसके अलावा कोई फार्मूला ऐसा नहीं है जो इमरान खान साहब को बाहर ले। इमरान खान साहब की कल सुलह हो जाए तो बाहर आ जाएंगे, परसों हो जाए तो आ जाएंगे। जब तक सुलह नहीं होनी इमरान खान से। आपके ख्याल में मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट किंगशिप में जो डोमेन है, क्या सुलह होने के कोई चांसेस हैं? बिल्कुल सुलह होने के चांसेस होते हैं। अच्छा। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट हो या सियासतदान, इनके मुज़ाकरात के रास्ते तो हमेशा खुले हैं। कल का दुश्मन आज का दोस्त। आप देख लें, आप देख लें कि आज बड़े बड़े लीडरान जो है, क्या वो मुस्लिम लीग नून की सीट से वजीर नहीं है? क्या सेनेटर नहीं है? कभी कोई इतनी अनटूवर्ड सिचुएशन हुई कि DGISI को स्कोल्ड किया जाए, उन्हें कहा जाए दिस इज नॉट योर डोमेन, और लाइक जो सिचुएशन डेवलप हुई माजी में, जब इस सिचुएशन में वही शख्सियत अब प्रॉपर ताकतवर है और ताकत मजीद हासिल कर रही है और उसके हाथ में सब कुछ है, तो वो माफ़ कर देंगे? देखिए, मैंने तो आपको ये कहा कि सुलह की गुंजाइश हमेशा रहती है। जब जिसने जो गलती की है, अगर किसी ने रियासत पर हमला किया है, देखिए 9 मई के जैसा जो वाक़या है ये नाकाबिल कबूल अमल है। बिल्कुल सही आप जो मर्जी कर लें। लेकिन क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्डिक्ट को नहीं सुना जाना चाहिए? वो कहते हैं भाई हमने हमला नहीं किया। जब आप एक तहरीक चला रहे हो, उसको पुरअमन रखना भी आपकी जिम्मेदारी है। आपने आइन और कानून के तहत रहते हुए काम करना है। जब आप समझेंगे कि डंडे के साथ, गोली के साथ फैसला कर लेंगे, तो फिर आपके साथ वही सलूक होता है जो बगावत करने वालों के साथ होता है। तो जब तक आप अपने एक्ट के ऊपर माफ़ी नहीं मांगेंगे, जब तक आप ये समझेंगे नहीं कि आपने ये गलत किया है, तो फिर मुझे ये फरमाएं कि मौलाना फजलुर रहमान को तो लटका देना चाहिए। नहीं, देखिए, मुझे आप बताएं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने एक लॉन्ग मार्च किया जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी। तो मुझे बताएं कि उसमें एक गमला भी टूटा? जवाब है नहीं टूटा। मौलाना फजलुर रहमान ने इस गवर्नमेंट के खिलाफ लाखों मार्च किए, क्या कोई गमला टूटा? जवाब है नहीं टूटा। क्या कहीं पर वायलेंस क्रिएट हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने अपने जो लोग थे उनको समझाया है कि मेरे भाई ये फोर्सेस हमारी हैं, इनके साथ हमने नहीं लड़ना, उनके साथ लड़ाई है। फोर्सेस को इतना सख्त जुमला कह देना कि आप तनख्वाह लेते हो लड़ने की, शहीद होने की। एक बात ये कि इससे बहुत ज्यादा इससे इश्तियाल नहीं फैलता, इससे नफरत नहीं फैलती। इस मामले के ऊपर देखिए, मौलाना फजलुर रहमान साहब इस मामले की क्लैरिटी भी थोड़ी सी दे सके। कोई क्लैरिटी नहीं दी। वो अपने उन्होंने कहा कि मैं माफी मांगने वालों में से नहीं हूं। उन्होंने वजाहत की है कि उनके बयान को तोड़ मोड़ के पेश किया गया है। उनके हाँ भी उनको पता है कि शहीद का जो रुतबा है उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। लेकिन मैं आपको फिर ये कह रहा हूँ कि एक जगह आप
बयान को देख रहे हैं, दूसरी जगह एक्शंस हुए हैं। आपने हमारे मुकद्दस जगहों को ऊपर कब्जा करने की कोशिश की है। आपने इंडिया को क्या पैगाम दिया है बगावत का, और उसके अंदर जिस तरह से एलिमेंट्स इन्वॉल्व थे वो सबके सामने, और उसमें माफी नहीं मांगना चाह रहे ना। ठीक है जी। अरसलान अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद है। नाज़रीन किराम, कमेंट बॉक्स में आप फैसला कीजिए कि आपके ख्याल में पाकिस्तान की इन नियर फ्यूचर सियासत किस करवट बैठेगी। इस वक्त सब कुछ लोगों के लिए बड़ा मुश्किल है, क्योंकि लोग महंगाई के हाथों पिसे हुए हैं, लोग पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतों के हाथों पिसे हुए हैं। आपके ख्याल में ये सियासतदान जो आपस में इस वक्त एक दूसरे का गिरेबान पकड़ के खड़े हैं, ये आम आदमी के मसाइल हल करेंगे? डू लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स।